मतलब कि आउट ऑफ 80 आपके 76 आ रहा है। तो ये मैटर सबसे ज्यादा किस चीज के लिए करता है? आपके आंसर्स राइटिंग के लिए। अतुल एक लास्ट क्वेश्चन है, इधर आ थोड़ा सा। इसमें ये था जैसे तूने ये 80 से 76 बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। अगर सबसे पहले अगर मान ले 4 एमसीक्यू भी गलत हो गए तो तूने एमसीक्यू के लिए कैसे किया? एमसीक्यू जिससे कि पूरे पूरे सही हो सके, बता। एमसीक्यू के लिए देखो, एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर भी आ गई है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मिड टर्म की डेट शीट बता दिया है। तो मिड टर्म में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जो तूने 11th में भी थोड़ी सी की थी और 10th में तो समझ रहा हाफ ईयरली तो बेकार ही है। तो 11th में जो मिस्टेक की थी मिड टर्म का और 12th में वो क्या था? मिड टर्म में मैंने गलती यही कर दी थी कि मैं मतलब स्टार्टिंग में सीरियस नहीं ले रहा था पेपर को, और मतलब ऐसे ही पढ़ रहा था हल्का फुल्का। तो मिड टर्म में वही मेरे से गलती हो गई कि मैंने हल्के में पढ़ लिया, मतलब उसे मैंने इतना सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दिया, मतलब ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था, इसलिए वो मिड टर्म लेकिन टफ आता है काफ़ी। आप तैयारी करो, आपके तो वो भी सितंबर में पेपर है। तो सब में क्या A1 ही है। तो अगर ये लाने के लिए आपको जो इसने बताया, ये सारे एक्सपीरियंस को सुन लो बढ़िया तरीके से, माइक्रो सेकंड भी मिस मत करना, ये एक सबसे बड़ा गेम है। ठीक है अतुल, थैंक यू भाई। नमस्ते भाइयों, कैसे हो आप लोग? मेरे भाई आज आप लोग के लिए ना ये कोई क्लास नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक टॉपर का इंटरव्यू है। जो अगर आप क्लास 10th से 11th में जाओगे, अगर 11th में 12th से गए हो या 9th से 10th में, इट मीन्स कि अगर आप 9वीं से लेके 12वीं तक कोई भी क्लास में हो तो भाई आप ये सेशन कंप्लीट देख लेना। ये आज हमारे साथ अतुल होगा, जो देख सकते हो इसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट 96% है, जो कि पूरे स्कूल में ऑल ओवर बात की जाए तो सेकंड पोजीशन आया है। ठीक है भाई, तो ये अपना शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस। तो यह आज सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है, ये पॉइंट याद रख लेना जो ये बताएगा, क्योंकि इसने हमेशा कहते हैं ना एक बच्चा 0 से हीरो तक कैसे आया। भाई इसकी 7वीं बेकार गई, 8वीं बेकार गई, फिर 9वीं में थोड़ा सा अच्छा मेहनत किया, फिर 10वीं में भी थोड़ा सा मोरालिटी इसकी डाउन हो गई, फिर 11th और 12th में स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चे जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेने हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कैसे करना होता है, कैसे इसने 96 गेम बना दिया, ये आज आप इससे पता चलेगा। तो बस आप लोग कंप्लीट सुनना अच्छे तरीके से, शिद्दत से इनकी एक एक बातों को ध्यान रखना जो ये बताना चाहता है। जिसमें कि आप लोग को बता दूं कि जो इनके अभी रिसेंटली जो नंबर आए हैं, हिस्ट्री में 96 है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। आप समझ सकते हो हिस्ट्री जैसे टफेस्ट सब्जेक्ट के अंदर में 100 में से 96 अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि आपको बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा कि भाई 16-17 हजार में से मुश्किल से 1000 बच्चों को भी आए होंगे। अभी तक मैंने जितने सेशन देखे हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में 90 है, मतलब एक नंबर कम है, लेकिन एक गेम इसका ये हो गया। अभी पॉलिटी की रिवोल्यूट करवाएंगे मार्क्स को, क्या है, कहां कट गया है, तो ये सारी चीजें बताएगा। और भाई ज्योग्राफी के लिए भाई बहुत अच्छा सेशन है। ज्योग्राफी में बच्चे नंबर नहीं खींच पाते, स्पेशली मैं बता रहा हूं, चाहे किसी भी सेशन के लिए हो, ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ज्यादा हर्डल पैदा करेगी, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो। लेकिन आज ये सारा तोड़ बता देगा एक्चुअल में इसने कैसे किया, एक छोटी सी चीजों से लेकर इसने कैसे अपने एम को तैयार किया और आज इस पोजीशन पे आ गया है कि भाई 96 हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में कर दिया, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये सारी चीजें और आपको मैंने बता दिया। अतुल होगा हमारे साथ, तो अब अतुल को बुलाएंगे। बस एक बात याद रखना, बस जैसे उसकी एंट्री हो जाए, बस उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। अगर आप क्लास 11th में तगड़ा गेम बनाना चाहते हो, 12th में तगड़ा गेम बनाना चाहते हो, भाई जो क्वेश्चंस तगड़े आप लोगों के हैं ना, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पूछे थे और कम्युनिटी पोस्ट में की जो इंस्टाग्राम पे पूछे थे, वहां से भी बच्चों ने क्या क्या पूछना, वो सारी चीजें सेशन है मेरे पास, तो वो देखेंगे। आप लोग तैयार हो फटाफट से? अगर इस लाइन में आता चाहते हैं ना, ये टॉपर सीक्रेट CBSE 96%, 11th 12th में गलती मत करना, मतलब मत करना। ठीक है भाई, हमारे साथ अतुल है। अब अतुल को बुलाया जाएगा, वो अपना एक एक बात को रखेंगे। आप एक्साइटेड हो? ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा होगा आपने, समझ रहे हो बात को? तो अतुल भाई आप आओ एक बार फटाफट से। ठीक है भाई, अतुल भाई आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत अच्छा भाई अतुल, जो भी किया इसने बढ़िया किया। देखो ये भले हाइट में बड़ा हूं, इससे कोई मैटर नहीं है, समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छा बालक है अतुल है। इसने भाई देखो 10th में भी थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं ना कि मिस्टेक की थोड़ी सी, फिर उससे 11th में कुछ सीख लिया, फिर 12th में सीख लिया। हम बाय वन करके इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आपके हैं, तो भैया आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? तो पहला क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा अतुल से। पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा है, तो आप लोग भी ध्यान सुनना। क्या आप लोग की भी यही सारी चीजें हैं? अतुल आप बताओ क्या से क्या है, कैसे आपने ये सारी चीजें अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा कैमरे में देख के। मेरा नाम अतुल है और मैंने 12th अभी क्लियर करी है और 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। और मैं भैया के ट्यूशन में पढ़ता था, SS पाठशाला, और आज भैया ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उनके लिए थैंक यू। और उन्होंने इतना मुझे मौका दिया इंटरव्यू देने का, उसके लिए भी थैंक यू। चल अतुल ठीक भाई, तू ऐसे सक्सेस कर आगे लाइफ में। मेरा पहला क्वेश्चन अतुल ये चीज़ कि मतलब बिहाइंड द कैमरा हमने बात की थी कि भाई ये चीज़ें कैसे हो पाई, कैसे पॉसिबल हुआ, जो हमने अभी बात की, थोड़ी देर डिस्कस की हमने। भाई देखो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है रियलिटी की चीज़ें हैं। अभी हमने इससे डिस्कस की कि अतुल कैसे कर लिया तूने ये, हमें तो उम्मीद लग रहा था कि 90 तक जाएगा, ये 96 तक कैसे हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारे साथ है। तो अतुल 96 का कभी सोचा था क्या?
96 का मतलब हाँ एम तो था मेरा। क्या अगर देख के अगर अगर एम तुम्हारा ज़्यादा नहीं होगा तो तुम्हारे उतने मार्क्स या परसेंटेज कभी भी नहीं आ सकते। जैसे अगर तुम 100 सोचोगे तभी उससे थोड़ा कम होगा। अगर तुम पहले से ही 70 या 75 सोच के बैठोगे तो तुम्हारे तो ऑलवेज ही कम आएगा, क्योंकि उतना तुम्हारी पीक है बस 75, उससे तो कम ही आएगा। और मैंने ज़्यादा सोचा था और मेरी मेहनत थी और भैया की मेहनत थी तो नंबर आए मेरे अच्छे। नहीं भाई, ये सारी तेरी मेहनत थी, तूने अपनी आंसर राइटिंग अच्छी की उसके लिए है। और प्रॉपर सबसे बड़ी बात है इसने मॉक टेस्ट, जो ऑनलाइन अपने पास जो मॉक टेस्ट हो वो उसका बेनिफिट था तेरे पास। मॉक टेस्ट का तो सबसे पहले बेनिफिट होता है, अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे पहले लिखने की या टेस्ट की तो तुम पेपर में जाके कैसे लिखोगे। जैसे भैया ने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लिए, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर मैंने कवर अप करा और अच्छे से करा, तब जाके मेरे और अच्छे नंबर आए और मुझे पता चला कि कैसे बोर्ड में लिखना है और कैसे आंसर राइटिंग को अपनी इम्प्रूव करना है। एक बात और बता दूं, जानबूझ के भी नंबर काटे थे, इसके नंबर ज़्यादा कटने लायक थे नहीं। अगर वहाँ पे दे देता तो इसका मन दीवाना हो जाता, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए वो भी एक की पॉइंट था, तो वो भी पॉइंट याद रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन अतुल तेरे से कि 10th के बाद आर्ट्स ही क्यों लिया, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को ही क्यों चूज किया। और क्लास 11th और 12th में जो अभी हमारे शेरनी है 11th में आए हैं, 10th वाले बच्चे जो 11th में आए वो ऐसा क्या करें जो 11th में तगड़ा गेम बना दे, चाहे 12th में कोई भी स्ट्रीम लो। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पे तेरे से बात करूँ, आर्ट्स तूने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी, तेरे अच्छे नंबर 87 85 है उसमें भी। तो वो सारी चीजें बता, 10th के बाद आर्ट्स ही क्यों लिया, अच्छा से बता, कि जिससे कि 11th क्लास में अभी जितने हमारे शेर नहीं आए वो अपने 11th की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके और अच्छे नंबर ले आ पाए। एक थोड़ी सी तुझे वो चीज़ को सपोर्ट करके बताना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप 11th में आए हो तो भाई आप आर्ट्स लेने वाले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, छोड़ना मत, ठीक। तो बता तुम। देखो अगर मैं अपनी पहले जर्नी बताता हूँ, मैं 9 से 10 तक की। 9th में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, 10th में भी नहीं आए। अब 10th में बताऊँ मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि उस समय चल रहा था कोरोना, और कोरोना के टाइम पे पढ़ाई हो नहीं पाई अच्छे से, घर में थे सब, भैया भी गांव में थे, पढ़ाई हुई नहीं अच्छे से, प्री बोर्ड के नंबर लगा दिए गए और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। उस टाइम तो मेरा मोरल डाउन हुआ था कि मतलब मैं पढ़ने में स्टूडेंट अच्छा हूँ तो मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए, और जो मुझसे लो बच्चे थे उनके ज़्यादा आ गए मुझसे। अब मतलब थोड़ा तो कंपटीशन चलता ही है ना स्कूल में या क्लास में, तो वैसे ही मैंने देखा। फिर मेरा अब स्ट्रीम चूज़ करनी थी मुझे 10th के बाद। तो अब मैंने देखा कि अब तो 10th में हो गया जो होना था, अब आगे चूज़ करते हैं कि आगे क्या करना है। अब 10th में गया तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन आए थे मेरे दिमाग में कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है। एक मिनट यहाँ पे देखो, इनने कहा कि भाई 9th 10th बेकार गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली, आप लोगों में से भी 10th बहुत बेकार गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब सुनो, इन्होंने स्ट्रीम जो सिलेक्ट किया किस बेस पर सिलेक्ट किया, तो मेन कहानी, अगर आप भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने वाले हो तो आपका दिल दिमाग एक जैसा होना चाहिए, जो ये बता रहा है क्या आप उस पॉइंट से कोरिलेट कर पा रहे हो। क्योंकि देखो जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसके पास एज कम्पेयर टू फ्रेशर बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो ये बताएगा क्यों लिया। आप देखो 10th भी बेकार गई, 9th भी बेकार गई, लेकिन अब ये बता रहे हैं ना 11th में भाई सेकंड, ये 11th में भी सेकंड आया और यहाँ पे 12th में तो आपके सामने है ये सारा चीज़। तो बता तुम क्या चीज़ करना चाहिए और क्यों तेरे मन में आती है ये चीज़ 10th? अब मैंने बताया जैसे 10th के बाद 3 क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में। 10th के बाद 3 क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में। पहला था कि कौन सी स्ट्रीम ले, अब दूसरा था कि वो स्ट्रीम लेंगे तो आगे चल के मेरे को क्या करना है उस स्ट्रीम से, और तीसरा क्वेश्चन ये था जो मैं करूँगा आगे क्या वो मुझे ही अच्छा लगेगा, क्या वो उसमें मेरा मतलब इंटरेस्ट। अपने पैशन को जानना कि तुम क्या कर सकते हो, किस फील्ड में बेहतर बना सकते हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। ये तूने सोचा कि भाई मैं किस फील्ड में तगड़ा बना सकता हूँ। जैसे हम सबको पता है कि तूने आर्ट्स को चूज किया, तू बता अपने मुंह से बता, ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मैं बताऊँ, मैंने इस आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करी है तो आप सबको पता ही है। अब इसके पीछे का रीज़न है वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो सीक्रेट है। मतलब कुछ इसका एम ऐसा हो सकता है कि जो आर्ट्स लेके ये कुछ करना चाहता है, जैसे आप समझिए, आप समझने वाले समझिए, तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आर्ट्स से इसने ऐसा क्या सीक्रेट चूज किया होगा, एक बार बताओ, फिर बात रिवील करेंगे थोड़ी दिन बाद। बताओ तो लो। अब जब मैंने 3 क्वेश्चन थे उस टाइम मेरे दिमाग में, तो तीनों के सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैं भैया के पास आया, भैया से थोड़ी कॉन्वर्जेसन हुई मेरी, भैया ने एक्सप्लेन करा मुझे थोड़ा कि कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा डिसाइड करा, हाँ ये आर्ट्स में जाके मेरा पैशन उसी में है और आगे चल के मेरे को इससे बेनिफिट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका बेनिफिट किस सब्जेक्ट में है और किस टॉपिक से है। जैसे मेरा एम तो वो पता ही चल गया होगा अब तक तो आपको, तो उसी में जाना है और उसी लिए मैंने आर्ट स्ट्रीम ली।
चलो ये भी देखते हैं, जैसे इसने बता दिया आर्ट्स क्यों चूज़ किया, लेकिन मुझे पता है क्यों चूज़ किया, लेकिन मैं जानता हूँ चाहता हूँ और आप लोग भी विश करना कि थोड़ा सा कि भाई आप लोग भी सक्सेस हो, ये भी जिस फील्ड में जाना चाहता है वो भी वहाँ पे भी सक्सेस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है इससे पूछना चाहता हूँ 11th में कैसे पढ़ना चाहिए स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कि 11th क्लास में जो अभी हमारे शेर शेरनी आए हो उसमें हिस्ट्री पॉलिटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये अतुल समझाएगा, क्योंकि इसने भाई देखो गेम बनाया है तो इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो बात को। तो क्लास 11th में हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए स्पेशली बता अतुल, हिस्ट्री पॉलिटिकल के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब मैं जैसे बताऊँ आपको 11th और 12th में हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये क्वेश्चन जो था वो सबसे पहले मैंने भाई से ही पूछा था कि मैं कैसे करूँ और कैसे होगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल। तो भाई ने जो जवाब दिया था मैं वही बताता हूँ। भाई ने हमें शुरू से ही बता रखा है कि आपको 3 चीज़ें लेके चलनी है। एनसीईआरटी को आपको डीपली पढ़ लेना है, मतलब पहली एनसीईआरटी में मतलब रफ नॉर्मल रीडिंग करनी है, रफली रीडिंग करनी है। सेकंड अंडरलाइन करके रीडिंग करो, और थर्ड जो है उसमें से मेन और की पॉइंट निकालो, नोट्स निकालो जो आगे चल के तुम्हें पेपर में या आगे जितने भी एग्जाम होंगे उसमें मदद करें। और एनसीईआरटी से जो तुम की पॉइंट्स निकालोगे वही तुम्हें आगे चल के एमसीक्यू में भी फ़ायदा देंगे और आंसर राइटिंग में भी फ़ायदा देंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट है। देखो आपको जो एमसीक्यू का गेम बनाना है उसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रफली रीडिंग, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 10th में बताया, 9th में बताया, आप रफली रीडिंग करो। दूसरा नॉर्मल से अंडरलाइन करके दे चलो। और तीसरा की पॉइंट्स निकालना है, जो कि आप की पॉइंट्स का क्या फ़ायदा होता है मेंस में भी लिखने का, मेंस इन द सेंस कि जो फाइनल पेपर होता है क्या वहाँ पे की पॉइंट्स का तो मेन फ़ायदा होता है। अगर कोई की पॉइंट आ गया उसमें पेपर में तो तुम्हें तो याद ही है वो की पॉइंट्स, उसके बारे में तुम लिख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब तुम्हारे पास उससे रिलेटेड कोई की पॉइंट है तो उसे की पॉइंट को लिख के तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। कम से कम नंबर उसमें मिलेंगे, तो नंबर तो मिलेंगे ना, वो तुम खाली तो छोड़ के नहीं आओगे। ये बहुत फ़ायदा देता है। मतलब देखो आंसर राइटिंग में भी आपको फायदा देगा, क्योंकि आंसर राइटिंग किस बेस पे लिख पे आओगे। तगड़ा राइटिंग आप मान लो कैलीग्राफी आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आपकी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास कीवर्ड्स भी तो होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप लोग मुझे बताना आप लोग की थ्योरी कितनी अच्छी है, और थ्योरी में स्पेशली आपके हिस्ट्री में, आई मीन हिस्ट्री बोले तो 10th में एसएसटी में कितने नंबर आए, सिर्फ मैं एसएसटी का नंबर पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अतुल तेरे से है कि 12th में कब से मतलब कि सीरियस हुआ तू, कब से मतलब अच्छे लेवल पे पढ़ने लगा, क्योंकि तुझे जिससे पता है कि तेरा मिड टर्म बेकार गया था, सबको पता है, घर वाले भी सुनाई बहुत सारे। आप जानते हो हमारे गांव में यूपी बिहार के लोग कैसे गरिया देते हैं, समझ ही रहे बात को। तो भाई इसके साथ भी हुआ, तो ये थोड़ा सा परेशान भी हुआ, बट हमने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकता है और डेफिनेटली करेगा। रिजल्ट आपके सामने, अभी इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को, तो उसके लिए वरी मत होना। लेकिन मैं इससे यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 12th में कब से सीरियस हुआ तू? 12th में देखो जस्ट 12th स्टार्ट हुई, 11th में मेरे अच्छे नंबर आए, मैं खुश हो गया थोड़ा। तो 12th में मैंने मतलब लैक हो गया, थोड़ा पढ़ाई से पीछे हो गया। मिड टर्म में मैंने मतलब ऐसे ही ट्यूशन आता था, रफली पढ़ता था और घर चला जाता था, मतलब इतना सेल्फ स्टडी में ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मिड टर्म में मेरे बहुत ही ख़राब नंबर आए, उसके वजह से भैया ने बताया, घर पर भी सुनाया गया, फिर भैया ने भी थोड़ा बोला। फिर उसके बाद मैंने जब फाइनल पेपर हो उसमें बाउंस बैक करा, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दिया, रात तक पढ़ा अच्छे से और की पॉइंट्स निकाले जैसे मैंने बताया आपको, और उसी से अभी मेरे नंबर अच्छे हैं। देखो भाई जो भी चीज़ है इसकी ऑनेस्टी लेवल है, जो भी ऑनेस्टी बता सकते हो। देखो भाई यहाँ पे आप देखो गोज़पॉम्प भी हो रहा है, क्योंकि इसने वो चीज़ें देखी, इसने मेहनत कैसे किया है। क्योंकि देखो एक सक्सेसफुल बनने के लिए ना पूरी रात को जागनी पड़ती है। एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रातों को एक कहानी में बताता हूँ, कहानी की एक थोड़ी शायरी बताता हूँ आपको, कि रातों को जगने वाला हर एक बंदा आशिक नहीं होता है, घर की कुछ जिम्मेदारियाँ उसकी नींद उड़ा देती है। तो सेम ये भी अकेला बालक अपने माता पिता का अकेला मतलब कि लड़का है, ये करेगा कुछ ना कुछ। इसीलिए भाई बहुत लोग सोचते हैं कि आशिक है, बट अगर आप लोग भी रात डे मतलब कि कंप्लीटली रात पड़ जाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो भाई आप ये मत समझना दुनिया क्या कह रही, दुनिया कहेंगे भाई आज की बाजी कर रहा है, इधर उधर से चटिया रहा है, इस लड़के से बात कर रहा है, उस लड़के से बात कर रहा है। बट ऐसा आप लोग उसे डिनाई कर देना, जिसको जो सोचना सोचते रहो, मतलब अपना चलते रहो। समझ रहे बात को? वो तो वाली बात हो जाती है, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार, तो तुम वैसे एक हाथी हो, मतलब समझ लो कैसा गेम बनाते चलो, कहीं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? तो आप लोग समझ गए हो तो इस बात पे लाइक कर देना आप लोग अगर रात को पढ़ते हो तो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है अतुल से, आने वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए क्लास 11th और 12th में? अतुल स्पेशली ये बता, जो अभी बच्चे 10th से पास होकर गए, तो ये 11th में अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेते हैं, तो जैसे तूने हिस्ट्री में 96 कर दिया, पॉलिटी में 90 है, तो वो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे ये बता यहाँ पे।
देखो पहले तो मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज़्यादातर होगा ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। तो आपको ज़रूरी तो है हिस्ट्री और पोल साइंस पे ध्यान देना, पर उसी के साथ साथ अगर आपको परसेंटेज या नंबर गेन करना है तो इंग्लिश हिंदी पे मेन ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें अगर कम नंबर आएंगे तो आपकी परसेंटेज गिर जाएगी। और ये बात मेरे को शुरुआत में भाई ने बता दी थी कि अगर तूने हिंदी और इंग्लिश में गेम नहीं बनाया तो फिर परसेंटेज नहीं बनेगी, क्योंकि देख थ्योरी में सारे बच्चों को पता है, थ्योरी लिख दिया तो पूरा नंबर जाता है थ्योरी में, न्यूमेरिकल्स में नंबर कट भी जाते हैं। अभी भी 10वीं के जितने टॉपर अपने पास है, तूने देखा होगा कि भाई स्टेटस पे देखा ही होगा, अभी इनका इंटरव्यू भी आएगा धीरे धीरे, तो पता चली जाता है क्या है क्या नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए बता दूं, जैसे मान ले कि अब एक क्वेश्चन तेरे से पूछा जाता है नॉर्मली, इतनी सारी चीजें बता दी, अब आप लोगों ने इतनी बातें सुन लिया, अगर आप चाहते कुछ और क्वेश्चंस भी हो, जो आपके कुछ डाउट रह गए, वो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा कभी और सेशन में आपके मिड टर्म से पहले, क्योंकि अतुल अब आपके साथ रहेगा। अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये टू भी आपको गाइड करता रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। जब भी जरूरत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन बताना, अतुल से हम लोग डिस्कस करके आपको जेन्युइन चीजें बता देंगे, क्योंकि भले मैंने पढ़ाया लेकिन एक्सपीरियंस इसका है, क्योंकि पेपर में ये लिख के आया, तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं, सारा क्रेडिट इसका है। लेकिन जो बंदा लिख के आता है उसको पता होता है पेपर में मुझे क्या फेस करना पड़ा, क्या गलतियां की है, कुछ गलती जो आप लोग को 11th-12th में नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप ये बता तुल क्या मतलब क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जो हमारे शेरनी आए हैं 11th में आए हैं और 12th में जाएंगे, तो क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए इन 2 सालों में, जो ये लोग अच्छा नंबर ले सके, इनमें क्या मिस्टेक इनको नहीं करनी चाहिए बता, जिससे कि सबसे पहले मिस्टेक तो ध्यान से सुनना, पहले मिस्टेक, अब यहाँ पे फोकस लगाना होगा आपको, अगर ये चीजें सुन ली ना तो आपका गेम बन जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा बना रहा है, ठीक बता रहा है इस चीज को, तो आप लोग फोकस करो। सुनना सबसे पहली जो मिस्टेक आप लोग करते हो वो 11th और 12th को सीरियस नहीं लेते। सबसे पहले गलती ये करते हो, 11th और 12th बहुत सीरियस लेनी चाहिए, और स्टार्टिंग से ही उसे अगर लेके चलोगे ना आप, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा भी पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो तुम्हें याद हो जाए, और जो तुम्हें भूलो ही मत एंड तक, वैसा पढ़ो। और ये गलती तुम सबसे पहले कर देते हो, तो ये गलती मत करना कभी भी। चलो, और दूसरा कि जैसे मान ले कि स्पेशली बताया जाए तो मतलब ये तेरे जूनियर हो गए, ठीक है, क्या इनको कभी नीड होगी तो क्या तो थोड़ा टाइम निकाल पाएगा? अभी तो जैसे मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसका, लेकिन एक चीज़ जो है वो आप मिस्टेक करते हो आंसर राइटिंग में। अगर भाई ने दूसरी बार मुझे चैनल पे बुलाया कभी, तो आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में कैसे आप गेम बना सकते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग ही मेन होती है बोर्ड में। ये सबसे बड़ा तगड़ा गेम होता है आंसर राइटिंग। जो चेकर होता है वो खाली आपकी आंसर राइटिंग को देख के ही मार्क्स देता है, मतलब आपने जो लिखा होगा कंटेंट वो भी देखेगा, लेकिन अगर आंसर राइटिंग अच्छी देखी होगी ना, तो आपकी 1-2 गलती वो नज़रअंदाज करके अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। वो तो मेन है, वो भाई के चैनल पर आपको दिख भी जाएगा, वो बताते रहते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी, अतुल है वो आपको सेपरेट करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आप इसके मार्क्स देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये अतुल है, मतलब रोल नंबर है इसके, ठीक है, ये मयूर विहार फेस 1 दिल्ली में पढ़ता है। जैसे आपने देखा इसका सबसे ज्यादा यहाँ पे बात की जाए, देखो यहाँ पे हिस्ट्री है, सबसे तगड़ा गेम कहाँ पे इसके, ये देखो यहाँ पे 96 हिस्ट्री में है। और सबसे बड़ी बात देखा जाए ये मैटर करता है सबसे ज्यादा भाई, ये 76 मतलब कि आउट ऑफ 80 आपके 76 आ रहा है, तो ये मैटर सबसे ज्यादा किस चीज के लिए करता है, आपके आंसर्स राइटिंग के लिए। अतुल एक लास्ट क्वेश्चन है, इधर आ थोड़ा सा, इसमें ये था जैसे तूने ये 80 से 76 बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। अगर सबसे पहले अगर मान ले 4 MCQ भी गलत हो गए, तो तूने MCQ के लिए कैसे किया, MCQ जिससे कि पूरे सही हो सके, बता। MCQ के लिए देखो, MCQ की अगर मैं बात करूं तो MCQ जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है उसके जो MCQ होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, पेपर में भी वही आएंगे, आपने जो पढ़े होंगे वही आएंगे। ऑप्शन अगर आपने एक चैप्टर के कम से कम 100 या 50 या 60 भी MCQ लगा लिए ना, उसमें से शर्त है आपके 2 या 3 तो फंस ही जाएंगे पक्का पेपर में। और वो वैसे ही मैंने MCQ हर चैप्टर के करे थे, जिससे कि मुझे उसमें बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, और पेपर में वही आए थे ज़्यादा। मोस्टली देखो आप NCERT जो बताना 3 टिप्स वाला NCERT, अगर उस तरीके से पढ़ोगे जैसा इसने 80 में से 76 कर दिए, आपके भी आएंगे। चाहे आप मैथ्स भी पढ़ो उसके लिए भी वही चीज़ है, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपके लिए यही है। फिर इसके देख सकते हो यहाँ पे ये सारा पॉइंट है, और ये तो हमारा हो गया 96 इसके हिस्ट्री के हो गए, ठीक है भाई। 96 थोड़ा सा ये ज़्यादा ही मार्क्स चल रहा है, ये देखो 96 यहाँ होगा, 89 थोड़ा सा कम रह गया। और मोस्टली ज्योग्राफी के लिए ये 87 है। तो ज्योग्राफी में कैसे इतना अच्छा नंबर ले आ पाए? ज्योग्राफी में तो पहले प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, बाकी पेपर होता है 70 नंबर का। अगर आपकी उसमें आंसर राइटिंग और कैलीग्राफी अच्छी है ज्योग्राफी में, और अगर आपके नॉलेज है ज़्यादा मैप के बारे में, तो आप ज्योग्राफी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में इतना कुछ हार्ड नहीं होता। जो आपका इन्वायरमेंट के बारे में होता है उसी को आपको बस शब्दों में लिखना होता है। अगर उसे आपने एक बार पढ़ लिया
तो और उसे बैठा लिया अपने मन में, तो आप आंसर राइटिंग आराम से कर लोगे। ज्योग्राफी मतलब इतना मतलब ठीक ठाक है ना। देखो भाई ज्योग्राफी की मैं बताता हूँ आपको, ज्योग्राफी की थ्योरी आपको आसान पड़ेगी, लेकिन जब आप मैप करोगे, मैप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज करो आपके पास कुछ भी आ गया सोइल से रिलेटेड, तो आप मट्टी वाले सोइल से रिलेटेड आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे मान लो ये नॉर्थ भारत है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये मान लो साउथ इंडिया। अब हमें पता है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में कौन सी पाई जाती है, ये आपको मैप में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 10th में भी बताया, आगे भी आपको बताता जाऊंगा। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप 11th में आ गए हो तो भाई आप ये चीज़ को तो समझ ही जाओ, आपके लिए रामबाण है, ठीक है। जैसे अतुल है, आप कोई और भी जितनी चीज़ें, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। 11th की भी क्लासेस चलेगी, और स्पेशली मिड टर्म में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिड टर्म के इन लोग का डेट शीट भी आ गई है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, मिड टर्म की डेट शीट बता दिया है। तो मिड टर्म में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जो तूने 11th में भी थोड़ी सी की थी, और 10th में तो समझ रहे हाफ ईयरली तो बेकार ही गया। तो 11th में जो मिस्टेक की थी मिड टर्म का और 12th में, वो क्या था? मिड टर्म में मैंने गलती यही कर दी थी कि मैं मतलब स्टार्टिंग में सीरियस नहीं ले रहा था पेपर को, और मतलब ऐसे ही पढ़ रहा था हल्का फुल्का। तो मिड टर्म में वही मेरे से गलती हो गई कि मैंने हल्के में पढ़ लिया, मतलब उसे मैंने इतना सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दिया, मतलब ऊपर से ही पढ़ा था। इसलिए वो मिड टर्म लेकिन टफ आता है काफ़ी। आप तैयारी करो, आपके तो वो भी सितंबर में पेपर है, डेट शीट आ चुकी है, तैयारी करो। रिजल्ट 10 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। एनुअल भी आ चुका है, जो कि आप लोगों को 30 अप्रैल को, 30 मार्च को फाइनल रिजल्ट आएगा 11th वालों के लिए। 12th का तो बॉडी हो रहा है। तो ये बात आप लोग को समझ आ गया भाई। अगर इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, अगर कुछ एक अच्छा सा कुछ लिखना चाहते हो तो एक बार अतुल के बारे में जरूर लिखना कि बच्चे ने भाई देखो एक जीरो से हीरो पे कैसे आ पाया, कैसे आज इतने अच्छे नंबर ले आ पाया। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में भाई देखो मुश्किल होता है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लिखना बहुत मुश्किल होता है यार। मेरी तो राइटिंग आप लोग को पता ही है, लेकिन सोचो राइटिंग के साथ साथ एक बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लास 11th 12th में हिस्ट्री में, आप पॉलिटी में, ज्योग्राफी में अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हो, जो चीज़ हमने बताया भाई उस चीज़ को फॉलो करो, और जितनी क्लासेस आएंगे उसको ध्यान से सुनना भाई, आपके A1 नंबर आएंगे भाई। देख लो यहाँ पे इसके भी तो सब में क्या A1 ही है। तो अगर ये लाने के लिए आपको जो इसने बताया, ये सारे एक्सपीरियंस को सुन लो बढ़िया तरीके से, माइक्रो सेकंड भी मिस मत करना। यही एक सबसे बड़ा गेम है, ठीक है अतुल? थैंक यू भाई, इतना तुम क्या। और लाइफ में भाई अतुल के लिए भी हमारी ब्लेसिंग्स है कि खूब सक्सेस करे, जो भी इसने मन में सोचा अपनी तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। आफ्टर आप लोग, हम लोग तो साथ हैं ही, ठीक है भाई। फिर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी सक्सेस की जर्नी बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बस बढ़िया तरीके से चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, ठीक है अतुल? तू बोलना चाहेगा कुछ चैनल के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप अभी 11th में गए हो तो 11th की भैया ने पहले दो तीन वीडियो बना रखी हैं आशियान ब्रिक्स वगैरह की, आप उन्हें जाके देखो और उससे पढ़ना, वो भी अच्छी बना रखी है। और आगे भाई आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले 11th की, तो उससे भी पढ़ना, भैया अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। चलो भाई थैंक यू सो मच भाई, कुछ भी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं थी, जो भी चीज़ टू द पॉइंट बता दिया आपको। ऐसे इंटरव्यूज बहुत सारी आएंगी, आप लोग तैयार हो। अगर आप लोग भाई चाहते हो अगले सेशन में 12 वाले में आपका नंबर है तो भाई टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, एक फायर की इमोजी जला देना, आगे देखी जाएगी। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।